बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स लर्नर। उम्मीद है आपको जो हमारे फर्स्ट दो पार्ट्स से उनका मैथड अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम दानिश जो इस वक्त स्कूल के टेस्ट हैं पंजाब भर में होने वाले हैं। 7 दिसंबर को पंजाब में और उससे पहले दूसरे सूबों के बच्चों के भी हैं। तो ये आप लोगों को ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपका जो बेसिक आपने बुनियादी आपने अपना कोर्स पढ़ा हुआ है फिफ्थ का, क्योंकि फिफ्थ क्लास से ही लेना होता है, उन्हें कॉन्सेप्ट देखने होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से वो फिर एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लर्नर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों और वो आगे एग्ज़ाम दें, पास हों और उनका एडमिशन हो सके और नॉलेज भी गेन कर सकें। तो हम लास्ट टाइम जो था ज्योमेट्री तक कर चुके थे, यूनिट 7 तक। तो आज हम यूनिट 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेरीमीटर एंड पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि अब उर्दू स्टूडेंट्स के लिए भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो पेरीमीटर होता है जी अहाता, और एरिया रकबे को कहते हैं। तो इनके दोनों के बारे में आगे चलकर हम डिटेल में बात करते हैं जी। बुक के मुताबिक जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम डिटेल में नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये हमारी काविश अच्छी लगेगी जी। तो ये एरिया क्या होता है जी। अब इस हवाले से आपकी बुक में डिटेल में इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको फार्मूले की तरफ ले जाऊं कि अब यहाँ पे देखें एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। अब ये एक आपको स्पेस नज़र आ रही है, आपको ये सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ओवल शेप में रेड के साथ। ये देखें ये एक स्क्वायर है, ये देखें एक स्क्वायर है, आप सामने नजर नजर आ रहा होगा। तो इसको मुरब्बा भी कहते हैं। तो इसमें देखें जी, ये जो बाउंड्री है, ये तमाम बाउंड्री की ये जो लेंथ होगी वो मीटर में है सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं जी। इसमें भी है ये मुरब्बा है। तो ये क्या है जी, ये आपका कंप्लीट जो लेंथ होगी यहाँ से सबकी, ये आपका पेरीमीटर या अहाता कहलाता है। अच्छा, इसके जो अंदर जो भी ये पूरी जगह है, स्पेस है, इन बाउंड्रीज के अंदर, वो एरिया कहलाता है। ठीक है जी। तो इसको हम रकबा भी कहते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, चीज़ों को समझना। बाकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे, तो बुक के में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेवेंट देख लें। अब देखिए जी, दो इम्पोर्टेंट हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे जो कि चौकोर कहलाते हैं। एक था मुरब्बा ये, और दूसरा था आपके सामने मुस्ततील या रेक्टेंगल। अब ये मुरब्बा, मुरब्बे की तमाम जो साइड्स थी इक्वल थी, एंगल भी 93 डिग्री थे। और ये देखिए 2 मीटर है, तो ये इसका सामने सारे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब कोई पूछे जी इसका अहाता क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं चारों बराबर हैं तो 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। या अगर कोई भी जनरल हम अगर देखें, एक साइड अगर फॉर एग्जांपल उसका लेंथ एल है तो 4L हो जाएगी, ये कि 4 मल्टीप्लाई एल कर लेंगे, तो एल यहाँ पे 2 है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप रकबा फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका आप जब फाइंड करेंगे क्या होगा, ये आमतौर पर जो ये होता है, ये आपकी लेंथ कहलाती है लंबाई, और ये चौड़ाई ये वेड्थ कहलाती है। तो ये वेड्थ वेड्थ इक्वल है और लेंथ लेंथ इक्वल है, दोनों पैरेलल। और ये एंगल 90 के थे। इस पे तो बात हम नहीं करेंगे, आपके के लिए बुनियादी चीज़ यही है कि अब इसका अगर अहाता मालूम करना है तो कैसे करेंगे। ये जमा कर लेंगे 9 3 12 है, तो 9 में 18 भी कर सकते हैं, और 3 6 24 हो जाएगा, या इकट्ठे कर लें 12 और 24 हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपका अहाता या पेरीमीटर कहलाता है। या इनको इस तरह भी कर सकते हैं, इनको एल से शो करें और इसको डब्ल्यू से। 2 लेंथ प्लस वेथ, क्योंकि दोनों दो दो मरतबा है, तो यूं भी किया जा सकता है। अच्छा, लेंथ और वेथ अगर इस मुरब्बे की हो, तो हमेशा आप याद रखें इनका जो यूनिट होता है, जिसे हम इकाई कहते हैं, क्या होगी, वो मीटर है तो मीटर रहेगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ पे क्योंकि हमने जब रकबा मालूम करना है इनका दरमियान का,
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, जो 9327 हो जाएगा। देख एम भी एम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मुरब्बा कहते हैं, मीटर स्क्वायर या मुरब्बा मीटर कहेंगे। तो 27 इसका मुरब्बा मीटर क्या आपका रकबा निकलेगा। तो इस तरह आप आराम से इसको रकबा भी मालूम कर सकते हैं और डिस्टेंस और अहाता भी मालूम कर सकते हैं। अब तो ये वही बातें जो मैंने आपको समझा दी हैं, ये देखें। लेंथ जो है ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तमाम लेंथ जो है साइड जो ये हैं तो इनकी बराबर होती है, ये स्क्वायर होता है। तो अगर इसका अगर कोई पैरामीटर फाइंड करें तो 36 हो जाएगा, क्योंकि सब इसका स्क्वायर्ड है, मुरब्बा है, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 4 SL कह सकते हैं। और इसका अगर पैरामीटर फाइंड करना है तो क्या होगा, वो आपको पता है 8 हो जाएगा, क्योंकि हर साइड 2 की है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं किसी और, तो अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ वेड्थ है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2 × 2 लेंथ प्लस वेड्थ हो जाएगा। यानी कि लेंथ, दो लेंथ बराबर होगी आमने सामने वाली, वेड्थ भी बराबर होंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, 26 सेंटीमीटर लेंथ है एक साइड की, दूसरी की 26 होगी, तो 2 × 2, और फिर वेड्थ भी है तो ये 91 सेंटीमीटर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई इंटू कंप्लीट 2 पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप अगर एक सवाल है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 21 मीटर्स एंड इट्स विड्थ इज 16 मीटर। अब ये गार्डन दिया गया है, उसकी लंबाई वो कहता है जी 21 मीटर है और चौड़ाई क्या है 16 मीटर है। इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज R is 170 पर मीटर। अब वो कहते हैं अब ये जो फेंस लगाते हैं बाड़, इधर हिफाजती दीवार बाड़ लगाते हैं लोहे की, तो ये 170 रुपये पर मीटर या फी मीटर मिल रही है। तो इसका पूरी फेंसिंग का कितना होगा। तो आप आराम से जब फाइंड करेंगे तो इसका पहले अहाता मालूम करेंगे, तो टोटल लेंथ है कितनी। तो ये इस तरह आ जाएगी, ये देखिए 2 × 2, ये 74 मीटर है। तो 170 रुपये की 1 मीटर मिल रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह 12,580 रुपये जो है RS वो इसका आ जाएगा। इस तरह आप सवालात हल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं रहेगा। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मैंने बताया था लेंथ इनटू विड्थ होता है, क्योंकि आप एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ और विड्थ उसकी सेम ही रहती है तमाम की। तो लंबाई स्क्वायर कह दें, एल स्क्वायर कह दें, लेंथ स्क्वायर, साइड स्क्वायर कह दें, लेंथ ऑफ साइड। तो माई रूम इज स्क्वायर शेप्ड, माई इट्स लेंथ इज 11 मीटर। अब इसकी लेंथ 11 मीटर, इसके अंदर का रकबा कितना है, हाउ कैन आई फाइंड एरिया। तो 11 × 11 करेंगे तो 121 मिली अपना सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा या मुरब्बा मीटर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह लिखते हैं M/स्क्वायर, तो ये L क्रॉस L हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ क्रॉस लेंथ होता है, क्योंकि लेंथ तमाम बराबर है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ए स्क्वायर मिरर है, तो लेंथ ऑफ इसकी लेंथ क्या है 42 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी क्या है एक ही साइड की स्क्वायर है, तो 42 है। तो इसको L क्रॉस L कर देंगे तो इसका रकबा के अंदर का जो शीशा है टोटल जो इसका निकल आएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए जब प्ले ग्राउंड ऑफ माई स्कूल हैज रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड विद लेंथ इज 75 मीटर। ये देखें ये है, ये रेक्टेंगुलर शेप है ये, और इसका क्या है जी, शास्त्री जब वेथ है और लेंथ सॉरी वेथ क्या 4 मीटर है, और ये सारी लेंथ 7.5। एरिया होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंथ इंटू वेथ कर लेंगे, तो आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए लेंथ क्रॉस वेथ है, तो यहाँ पे 30, ये अंदर का जो रकबा है पूरा वो स्क्वायर मीटर होगा या मुरब्बा मीटर हम कहते हैं। एरिया ऑफ लेंथ यहाँ पे आपके सामने है, ये फिक्स है, रेक्टेंगुलर लेंथ क्रॉस वेथ है, लंबाई इधर पे चौड़ाई कर लेंगे तो वो आपको रकबा मिल जाएगा मुस्ततील का। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अच्छा अगर मेयर द लेंथ एंड वेथ ऑफ योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम की होते हैं लेंथ एंड वेथ मेयर कर लें। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेलिंग योर क्लास एट द रेट ऑफ द टेलिंग इज 455 स्क्वायर मीटर। अच्छा अब वो जो टेलिंग हमने ईंटें लगानी है वो 455 मुरब्बा मीटर, 455 रुपये पर मुरब्बा मीटर है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर
30 और 30, 20 मीटर आपकी वेट है, 40 आपकी क्या है लेंथ है, या सो ऑन, उसको मल्टीप्लाई करें मीटर मरबा मीटर में करें और फिर डिवाइड कर दें, रख दे दें 425 में, तो इतने मरबा मीटर पे इतनी टोटल कास्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ये सिमिलरली ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे आप अगर मुझसे पूछें इसका, कोई कहे जी ये इसकी लेंथ, इसका एरिया क्या है और पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर ये 6 है, तो ये भी 6 है, 2 है तो ये भी 2 है। तो 2 and 2 6 to 8 क्या हो जाएगा, 8 to 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पैरीमीटर, और 6 into 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एरिया, रकबा। इसी तरह 4 सेंटीमीटर, ये तमाम बराबर है। तो लेंथ क्लास लेंथ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका रकबा, और ये पेरीमीटर जो है वो भी 16 ही होगा, लेकिन सेंटीमीटर में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डेटा हैंडलिंग, जी, जो हम मालूमात से मुतल्लिक मामलात हैं हैंडलिंग करना, डेटा इंफॉर्मेशन जो दी जाती है मालूमात, तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, तो वो आपके ये चैप्टर के पार्ट है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है एवरेज मालूम करना, जिसे हम औसत कहते हैं, और दूसरी जो है वो ग्राफ होता है, जो बार ग्राफ कहलाता है, उनको रीड करना। तो वो हम अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये आखिरी चैप्टर है और आखिरी टॉपिक है, और इस तरह आप पे कंप्लीट हो जाएगा। हमने 3 पार्ट में, और इससे आपको उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है जी, एवरेज किस तरह फाइंड करें, याद रखें। ये है जी एवरेज का फार्मूला, जो कि मेरे ख्याल उर्दू में भी आपको बता देता हूँ। उर्दू स्टूडेंट जो मीडियम स्टूडेंट, यानी कि वैसे तो बुक तो एक ही है, जो पीसीटीबी की ऑनलाइन पढ़ी है, लेकिन फिर क्योंकि उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए गाइड्स वगैरह हैं, या साझा कराम उनको पढ़ाते हैं, तो उर्दू में पढ़ाते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि उनको उर्दू में समझाया जाए जी। तो इस तरह ये देखें, ये आपके सामने एक ओवरशिप मैंने असल में किया है। की फैक्ट्स क्या है जी, टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज। अब कोई मिकदारें दी जाती हैं, तो वही फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड सम बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज की औसत होती है सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि मिकदारों का मजमुआ, और डिवाइडेड बाय मिकदारों की तादाद। ठीक हो गया जी। तो एवरेज होता है, लेकिन अब ये होता है इनमें आपको मसाइल आ सकते हैं कि आपने अगर एवरेज, मसाइल कई आ सकते हैं, एवरेज दी हुई है और मिकदारों का मजमूआ दिया है, वो कहते हैं क्वांटिटीज कितना है। तो आपने सिंपल ये देखें, यहाँ से क्वांटिटी यहाँ चली जाएगी और एवरेज नीचे आ जाएगी। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अच्छा, अगर कोई कहता है जी सम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर टोटल क्वांटिटी ये है, एवरेज ये है, तो आप इसकी मजमूआ क्या होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो वो मजमूआ निकल आएगा। एंड सिमिलरली आप कोई और भी एवरेज तो वैसे फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह अगर दो इनमें से मिकदारें मालूम, यानी कि एवरेज औसत मालूम, औसत है, और मिकदारों का मजमूआ है, और इसी तरह मिकदारों की तादाद है, तो आप आराम से इन तीनों में से दो मौजूद मालूम हो तो तीसरी मालूम कर सकते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी। अब देखिए जी, अब एक है जी टोटल नंबर ऑफ सी शेल, यानी कि सी शेल्स हैं जो कि समुद्री आपके सीपियाँ होती हैं, वो आपकी टोटल नंबर कितनी है, 16, 12, 11, तो 39 हैं। अब इनमें टोटल कितने हैं, 3 पर्सन हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका एवरेज निकालना है, लेकिन असल में क्वेश्चन कुछ हो रहा है, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए, ये सॉरी, नहीं नहीं, इसको मैंने डिलीट कर देना है अभी, आपको समझने में ताकि आसानी हो। ये देखिए, हम इसको ले आते हैं, ये देखिए, हम इस ये है क्वेश्चन, देखिए, ये है सिंपल क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं।
We will find the total number of collected seashells when divide the total number of seashells by the number of person। ठीक है जी। तो इस तरह हम अ, इनका हमने क्वेश्चन करना है, हल करना है। लेकिन एक्चुअल वी वेंट टू द सी साइड, देखिए हम समंदर की साइड पे यस्टरडे गए। कलेक्टेड 16 सीशेल्स, माई ब्रदर 12 सीशेल्स एंड माई सिस्टर कलेक्टेड कितने। ये असल में यहाँ से कलेक्शन है, और नीचे हमने सवाल हल करना है जी। यस। तो इंशाल्लाह उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं समझा रहा हूँ साथ साथ, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो वैसे भी फुली इंग्लिश समझते होंगे, लेकिन उनको भी एक्सप्लेन आसानी से कर रहे हैं। तो देखिए जी, सी साइड पे कल गए तो 16 जो सी शेल्स थे, ये वाली चीज़ें। तो 16 कहते हैं मैंने खुद पकड़ी है, ये एक इमेज दिखाई गई है। भाई ने मुझे 12 और सिस्टर बहन ने 11 सी शेल उन्होंने इकट्ठी की। तो इन्होंने कुल कितनी की, तो अच्छा, हाउ कैन वी डिवाइड दिस सेशन इक्वली। अब उन्होंने मुख्तलिफ तो पकड़ ली, लेकिन अब वो चाहते हैं बराबर इक्वली हर एक के पास सीशल होनी चाहिए। तो इस तरह आपने पहले क्या करेंगे कि एवरेज निकाल लेंगे तो साहब जरा बराबर हो जाएगा। एवरेज का मतलब ही यही है। सम ऑफ क्वांटिटी जमा किया और 39 जवाब आया। तीन थे टोटल पर्सन और 13 एवरेज, तमाम को डिवाइड किया, ये देखें तो 13 आ गया। तो 13 आपने हर एक को देंगे, तो इस तरह एवरेज निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें अच्छा, यहाँ पे द लेंथ ऑफ 5 रोप इज 2.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1.6 मीटर, 4.5 मीटर। अब तीन पांच रस्सियाँ हैं, उनकी ये लंबाइयाँ हैं, ठीक हो गया मीटरों में रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज लेंथ। अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ लेंथ जितने भी है टोटल की लेंथ सम कर देंगे, और टोटल कितने नंबर ऑफ रोप्स कितनी है, तो 5 है। तो इस तरह एवरेज क्या हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब है जी, Similarly, in the exam, Ali got an average of 78 marks in 7 subjects। आप देखिए वो क्वेश्चन आ गया, अली ने औसतन कितने नंबर हासिल किए हैं। अ, वो हासिल किए हैं जी 78। और 7 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं कि मज़ामीन की तादाद भी दी गई और एवरेज भी बताई गई। फाइंड द टोटल नंबर कितने हैं ये बताने हैं। तो सिंपली नंबर ऑफ सब्जेक्ट इधर चल लगे, जैसे हमने फार्मूला बताया था, यानी कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल एवरेज मार्क्स ऑन क्लास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा अब क्वेश्चन। मैंने वही बताया था कि एक चीज़ मालूम, दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये देखिए। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने ये देखें, एवरेज 48 था, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 थे, और फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर तो इस तरह मजमूआ भी टोटल मार्क्स ऑफ 10 कितने टोटल नंबर हासिल किए वो आप मालूम कर सकते हैं, अगर आपके पास एवरेज मौजूद है नंबर की और टोटल सब्जेक्ट मौजूद है। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। बाकी आप आराम से कुछ और भी इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बता, इफ द सम ऑफ क्वांटिटी 1840, वो जैसे इनके मजमूआ 1840 है, और फिर एवरेज बता दिया गया, आप एवरेज मालूम नहीं करें 115 है, तो इस तरह आपने सिर्फ क्वांटिटीज बता दी हैं। तो आपने क्या करना, नंबर को इधर ले जाए और ये इधर आ जाए, ये एक तरीका है। ठीक है। तो इस तरह एवरेज हो गया। तो यूँ आप 16 टोटल क्वांटिटीज मालूम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इजली ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अब आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब देखें जी, हमने देखना है जी एक बार ग्राफ की मदद से कि हमने अ, मालूमात है उसको बार ग्राफ में किस तरह पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं जी। ये देखें जी, एक महीने दिखाए गए हैं। ये एक टेबल है, दो कतारें रोज हैं, 1 2। मंथ का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डिटेल ऑफ मार्क्स obtained आउट ऑफ द 10 मार्क इन द मैथमेटिक्स ड्यूरिंग लास्ट 4 मंथ। आई वांट टू शो इट इन बार ग्राफ, व्हाट विल बी द प्रोसीजर। अच्छा, आप देखिए जी, टेबल में बताया गया कि टोटल मार्क हर महीने में 10 मार्क्स में से कितने लिए हैं मैथ में 4 महीनों में। तो फिर वो उसको कहते हैं जी बार ग्राफ में लिखा जाता हूँ। तो टोटल यानी कि अब मंथ है था सितंबर में 8 10 में से लिए, अक्टूबर था 6 लिए 10 में से, और नवंबर में 10 पे 10 पूरे लिए, और दिसंबर में 9 थे। तो 10 मार्क्स है, मंथ है, तो इनको अब आपने शो करना है बार ग्राफ में। तो रूल बताया गया है डिटेल में, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि बार ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए
एक इस तरह ग्राफ भी मिल सकता है मार्केट से, और आप एग्ज़ाम में भी आपको दिया जाता है। हाँ, तो इस तरह आप ये देखें जी, आपने ये होते हैं महीने, नंबर ऑफ नेम ऑफ मंथ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपने नेम ऑफ मंथ लिखा, ये देखें ये नेम ऑफ मंथ है। तो इस तरह आपने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर महीनों के नाम लिख दिए। अब आपने जो नंबर लिखे थे, यानी कि सितंबर में ये देखें, ये कल ये जो आप ग्रीन कर रहे हो के 8 नंबर लिए हैं, अक्टूबर में आपने 6 लिए हैं, और नवंबर में कितने लिए हैं, वो आपने 10 पूरे लिए हैं, और दिसंबर वो टेबल थी। अब इसको ये बार कहते हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, और ये फिर स्क्वायर जो है। अब ये देखिए स्केलिंग की होती है, एक स्क्वायर एक नंबर के बराबर है, ये 1 2, ये देखें दो, ये एक नंबर है, दो है, तीन है, चार है, तो इस तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्क्वायर एक नंबर के बराबर है। ठीक हो गया। इस तरह किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन होगी, आप आसानी बार ग्राफ की मदद से देखें। कार कलर ब्लू ब्लैक ग्रे रेड है, और नंबर ऑफ कार्स कितनी है वो आपने ये दिखा देनी है। आप इस तरह भी दिखाई जा सकती हैं। ये देखिए नंबर ऑफ कार्स क्या है जी, ये देखिए 0 10 सो ऑन। तो टेबल थी, अब रेड इतनी है, ये 80 है। इस तरह भी आप ओरिजेंटल वाइज भी ग्रे है, ब्लैक है, और ग्रे हुआ है, तो कलर ऑफ कार्स के मुताबिक ये कौन सी रेड कलर की कितनी है जी, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो आप याद रखिए, एक स्क्वायर 10 कार को शो करता है, तो ये तकरीबन 5 कार का 75 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप इसको रीड कर सकते हैं ग्राफ को, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपके सिलेबस में इसको आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाकी ये भी वही देखिए, वे 1 1 2, और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए, स्क्वायर 1 फ्लावर के बराबर है। तो इस तरह आप आराम से इस क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। रेस्टोरेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा क्लास फिफ्थ की बुक का रिव्यू, कॉन्सेप्ट्स क्या आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, और किस तरह आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का ये पार्ट हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट मैथ की हम कोशिश करेंगे कि आपको जो पेपर्स पास के आए हुए हैं, तो उसको मैथ को भी ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट आ होंगे, अगर आप चाहते हैं हमसे रब्ता करना, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने है, बुखारी बेड @gmail.com मोबाइल नंबर है, 0320596143, और ये चैनल है जो यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं हमारा। तो इजाज़त दीजिए, ये मान ला, अस्सलाम वालेकुम।